मुबारक हो आप लोगों को। अल्लाह तुम लोगों का हामी और नासिर हो, खुश रहो। शुक्रिया खालदा मामा। अम्मी मेरे भैया। हमेशा खुश रहो, बहुत खुश रहो, बहुत। खुश रहो। मिसेस खालदा शादी भी जल्दी करवा देते हैं। जो खुदा की मर्जी इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा अपनी मंगीतर को प्यार तो करो, उसे मुबारकबाद तो दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूँ। मैं भी। ओह पार्डन, आवाज़ नहीं आई तो मैं समझी कमरा खाली है। रूम में सिर्फ एक ही टॉवल था, मैंने दूसरा टॉवल भी रख दिया है। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए?
बाबा आप जाएं, मैं हूं माँ के पास। बाबा करीम बेकसूर है। क्या? करीम हमारे साथ शामिल नहीं था। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं। वो सिर्फ उसके साथ बैठा हुआ था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। करीम का कोई कसूर नहीं है यानी? वुराल, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रात हम सब नशे में थे, यानी हमारे किए की सजा उसे भुगतना पड़ेगी, ऐसा ही है? पर जो हो रहा है अच्छा है। वुराल सुनो, वुराल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। ए, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो मेरे दोस्त। आज रात मैं ड्यूटी पर हूँ। इन्हें आज रात ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, कल सुबह इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। क्या ये दोबारा बीमार हो सकती हैं टेंशन की वजह से? आपको भी शायद यही फिक्र है डॉक्टर। बिल्कुल, इस दफा तुम्हारी वालदा बच गई। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ भी हो सकता था। इसका मतलब पैरालाइज भी हो सकती थी, अल्लाह ने बचा लिया। खैर, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग थक गए होंगे, कुछ देर जाकर आराम करें, सुबह इनको डिस्चार्ज कर देंगे। बाबा आप घर चले जाएं, मैं रुकता हूँ। अगर मेरी जरूरत हो तो नर्स को बता देना। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान हो बाबा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। जल्द ठीक हो जाएंगी। कहाँ? तुम्हें कहीं देखा है? जब वो लड़की यहां थी उस वक्त तुम्हें देखा था। खैर,
इस वाकये ने सब पर गहरा असर छोड़ा है। मेरी बेटी की भी शादी होने वाली है। खुदा किसी की औलाद को ये दिन ना दिखाए। मुझे इस मामले में गड़बड़ दिखती है। यार चाचा जी मैं पहले ही परेशान हूं। मैंने तो सुना है कि उसके वकील ने कोई चक्कर चलाया है कि इस मामले को दबाकर कोई और रास्ता देखा जाए। कौन सा वकील? वो वकील रिशत यशरान का साला है। लड़की के हॉस्पिटल में दाखिल होते ही वो यहां आया है और सब लोगों से अलग अलग मुलाकात की और फिर जबरदस्ती लड़की को यहां से ले गया और बाद में फिर आया। क्या जबरदस्ती? सुना है इस काम में यशरान खानदान के बेटे भी शामिल हैं, वरना तो वो वकील किसी को पूछता तक नहीं है। जमीनों के मुकदमे के मामले छोड़कर उस गरीब लड़की के मामले में क्यों आएगा? उनका गुनाह छुपा रहा है। जी कहिए। मिस्टर रिशर्ट, क्या हुआ? मिस्टर तुरानर की कॉल है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मिस्टर रिशात, ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? लोकल न्यूज़पेपर की खबर के बारे में मालूम नहीं है आपको? मैं कुछ समझा नहीं। आप किस खबर की बात कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले पार्टी के लोगों ने मुझे इत्तला दिया फोन पर इस खबर के बारे में। ये रेप की क्या खबर है? सलीम का नाम भी है इसमें। खुदारा कुछ बताइए। भला तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? फातिमा गुल के साथ जो कुछ हुआ मुझे बताओ। उन्होंने मुझसे लड़की की मदद करने के लिए कहा था, इसलिए मैं अस्पताल चला गया। मुझे बाद में पता चला कि उस लड़की का करीम के साथ अफेयर है। झूठ झूठ बोलते हो तुम। बकवास है ये सब। क्या तुम वाकई सच जानना चाहते हो? तुम सच सुनना ही नहीं चाहते। ये सब कुछ झूठ है, बकवास है। फातिमा गुल करीम के साथ गई थी अपनी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से, और यही सच्चाई है।
चाहे तुम मानो या ना मानो। ये एक बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। ये मेरे मुखालफों की मुझे फंसाने के लिए एक शर्मनाक चाल है। तो फिर ठीक है, कुछ भी करके अपने नाम पर लगने वाले इस दाग को साफ करो। खबर में क्या लिखा है? क्या इसमें लिखा है कि ये सलीम ने किया है? ये सब झूठी खबरें हैं डियर। लड़की कौन है? इरशाद, मेल्टम, इस एक मामले मिनट को सब्र खत्म करने करो, के लिए प्लीज। जो भी जरूरी है फौरन करो। अगर मेरी फैमिली का नाम इस तरह के स्कैंडल में शामिल हुआ तो तुम जानते हो कि मैं सबको आग लगा दूंगा। मेल्टम, पुरसुकून हो जाओ स्वीटी, देखो तो मसला क्या है। जो जरूरी है फौरन करो, वक्त जाया किए बगैर। देखिए, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर काम शुरू कर रहा हूँ। मेरे खुदाया, मेरी टांगे और हाथ लरस रहे हैं। खुदा उन लोगों से पूछे जो इस साजिश में मुलविस हैं। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ओके, मैं खुद आपको कॉल करता हूँ। देखो हनी, ये मामला सिर्फ लोकल न्यूज में है। यकीनन ये एक साजिश होगी, और वो भी यही बात कर रहा था। क्या तुम समझती हो कि सलीम ऐसी हरकत कर सकता है? क्या हम वो अखबार देख सकते हैं? वो आने ही वाला है। मैडम खैरियत तो है? क्या मसला हो गया सुबह सुबह? हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? उनका कहना है कि वो रिशाद यशरान का बेटा है। मुझे सिर्फ नाम बताओ, मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे कल रात को बताई थी, और आज ये खबर अखबार में है। तुम्हें किसने कहा है? मैं उस कमीने पर मुकदमा कर दूंगा। यश अंकल, मुनीर, ये खबर लोकल न्यूज़पेपर में शाया हुई है। अभी मुझे मिस्टर तुराना ने फोन किया था। ये खबर उन तक भी पहुंच गई है। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस लड़की के मंगेतर ने ये बात मुझे पहले ही बता दी है। क्या? वो यहाँ है। वो गुस्से में पागल है। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ मेरे खुदाया। आप परेशान ना हो अंकल, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा। लगता है हम मुश्किल में फंस गए हैं। मैं अभी वकील के पास जा रहा हूँ और सारे मामला सुलझाने की कोशिश करूंगा। तुम इन सारे मामलात को देखते रहो और मुझे आगाह करो। आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपको बाद में फोन करूंगा। ओके। बेचारे, ये लोग हार्ट अटैक करवा के ही छोड़ेंगे। सलीम, मैं ये अखबार बंद करवा दूंगा। इस तरह इन लोगों को सबक मिलेगा। हाँ, तुम्हारे पास इतनी ताकत जो है। रिशाद यशरान का नाम ना होता तो तुम इस मामले में उंगली तक ना हिलाते। तुम उनके जुर्म को छुपा रहे हो, है ना? देखो मिस्टर, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि मैं उस लड़की की मदद करने इसलिए गया था कि मुझे टाउन के लोगों ने कहा था, और मैंने उसकी मदद किसी फायदे के लालच में नहीं की थी। और अगर यह खबर सच्ची है तो तुम उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्होंने उसके साथ ये सलूक किया है। हाँ, तुमने भी ठीक ही किया है। हर एक ने अपनी राह ले ली है। ये चैप्टर खत्म हो चुका। वही लड़की है ना जो मंगनी में आई थी? मेल्टम, क्या फजूल की बातें कर रही हो? मेरा नाम मुकद्दस कितानजी है। क्या उसका मंगेतर उसके बारे में पूछने आया था? तुम सारी रात अजीब सी हरकतें कर रहे थे। खुदा के लिए सलीम, मुझे बताओ क्या सच है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस तरह की बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्या तुम्हें एतबार नहीं रहा मुझ पर? नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता हूं। नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो मेल्टम, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती हो तो एक मिनट बात सुनो। अगर ऐसा है तो हमारा रिश्ता भी खत्म। क्या हुआ है तुम्हें? फजूल बातें मत करो। बहुत खूब, बहुत शानदार। तुमने मुझे भी अपना कायल कर लिया। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुनो,
मैंने दिन रात मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया है, सुना तुमने? अगर रिशाद, तुम्हारी बस वजह से करो। मुझे ये सब कुछ खोना पड़ा तो मैं तुम्हें जान रिशाद! से मार डालूंगा, समझे तुम? रिशाद, गेट आउट फ्रॉम हियर। शट अप! मुझे बताओ अब हम क्या करेंगे? जल्दी वो लोग करीम तक पहुंच जाएंगे। उस वक्त क्या करेंगे जब करीम को आमादा कर लेंगे बात करने पर? करीम कुछ नहीं कहेगा, वो तो मुल्क छोड़कर जाना चाहता है। कम ऑन, वो तुम सबको कबूल करने के लिए धमकी दे रहा था, समझे? नहीं, अब नहीं। हमने उससे बात की थी, वो मुल्क छोड़कर चला जाएगा। और तुम उससे मिले और तुमने मेरी बात पर अमल भी नहीं किया। उसने खुद अदवान को फोन किया था। ओ मेरे खुदा, अदवान क्या कहा था तुमसे? क्या मैंने नहीं कहा था कि उससे नहीं मिलना? मगर मैंने किससे कहा था? तुम दोनों को। किसी ने एक साथ तुम दोनों को देख लिया तो क्या होगा? उसे कॉल करो, उसे कहो कि वो फौरन यहां पे आए, फौरन। उस कमीने से कहो कि वो फौरन यहां पे आए। मेरी बात सुनो, मुझे वो कमीना फौरन यहां पे चाहिए, अभी और इसी वक्त। जलील करके रख दिया तुम लोगों ने मुझे, क्या करूं मैं तुम लोगों का? वो ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। अगर इस स्कैंडल के अलावा किसी और बात की वजह से तुम भी ऐसा चाहती हो तो जरूर खत्म कर दो। वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता मॉम। यकीनन वो ऐसा नहीं कर सकता। तुमने सोचा कैसे? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? उस रात क्या हुआ था? मुझे उस रात के हवाले से कुछ भी याद नहीं है। चुप रहो। मेरा यकीन करो। ये बकवास बंद करो। फातिमा गुल, मेरा नाम भी मत लेना। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। चुप रहो, मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। मैं ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। अपनी बकवास बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे शर्मिंदगी नहीं है। चुप रहो। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने उन्हें रोका नहीं। पीछे हटो वरना मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। तुम्हारी आंटी का फोन है। अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो क्या बात है सर, आपकी वजह से हमारे कस्टमर परेशान हो रहे हैं। कोई परेशानी है? ओके, हम माफी चाहते हैं। अगर आप चाहें तो बाहर जाके मसला हल कर सकते हैं। नहीं, सब ठीक है, सब खत्म हो चुका। हेलो, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? मैं सो रहा था। हम तो सुबह ही रवाना हो गए थे। क्या तुम वहाँ पहुँच गए हो करीम? अंदाजन कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? उम्मीद है कि अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे। तुम लोग कहाँ हो? हम बेओलो के एक होटल में। ओके, फिर हम लोग वहीं पर आते हैं। क्या फातिमा गुल है? फातिमा गुल क्या करी? क्या वो तुम्हारे साथ है? दो मुझे बात करनी है। उसका भाई जरा उससे बात करना चाहता है। ये मुझे दो। हेलो हेलो, वहाँ तो कोई नहीं है। भाई फातिमा गुल, तुम ठीक हो मेरी बहन? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप आ रहे हैं ना? हम आ रहे हैं रास्ते में। हमने सुबह सुबह ही सफर का आगाज कर दिया था। तुम ठीक तो हो ना? मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। जल्दी आ जाए, मुझे इसके साथ अकेला मत छोड़े। हम आ रहे हैं, हम जल्दी वहाँ होंगे। जल्दी होंगे हम वहाँ। हमने बोट मिस कर दी थी लेकिन फिर भी हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। क्या तुम रो रही हो? रो मत, रो मत। फातिमा गुल रो रही है। कम ऑन, अब बस भी करो। फातिमा गुल। जी भाई। मैं जल्दी वहाँ आऊंगा और तुम्हें उस शख्स से बचा लूंगा। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जरा इस पर नजर रखना। तुमने मेरी बात सुनी ना? हाँ मैंने सुनी। हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है। खुदा तुम्हारे साथ हो। रो नहीं, उदास मत हो। मैं शाम तक वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। ठीक है। फातिमा गुल, अपना ख्याल रखना। भाई अपना ट्रक हटा ले। अभी मैं फोन रखता हूँ। हटाना है? जी हाँ, आप हटा लें तो फिर मैं लगा लूँ। मैं इसको अभी नहीं हटा सकता। मुराद, जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। जल्दी करो भाई, माजरत चाहता हूँ। कोई मसला नहीं, आप देख ले। मुकद्दस, रहने दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। माजरत चाहता हूँ, मेरी बीवी बस आती होगी।
अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इस प्रोफेशन में मैं हर तरह के लोगों से मिलता रहता हूं। मैंने तकलीफ में मुब्तला कई लोगों के लिए इलाज तलाश किया है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिसाल के तौर पर इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं करूंगा कि तुम सुबह मेरे घर पर जबरदस्ती घुस आए और मेरा गला दबाया, जिसकी वजह से मैं सही तरह सांस भी नहीं ले पाया। यह भी काफी बड़े जुर्म है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो, अब तुम जाओ और अपने दिमाग को ठंडा करो। रिशाद यशरान से मत उलझो। मैं अभी तक इस बात को भूला नहीं हूं। ये तुम्हारी बेवकूफी होगी कि तुम उसको अपना दुश्मन बनाओ, और दुश्मनी हमेशा से घाटे का सौदा रही है। इस बात जब उन्होंने इस वाक़े के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, बेचारा कहीं ये अपनी जिंदगी खुद बर्बाद न कर ले। उसे इन बातों से क्या? वो इस टाउन के लिए काम करता है। मुझसे फजूल बातें मत करो। देखो बेटा, वो आदमी बेहद ताकतवर है। सिर्फ इस टाउन में ही नहीं, वो इस्तांबुल में भी एक बहुत बड़ा आदमी है। उसके लिए बहुत से लोग काम करते हैं। और सुनो, उसने बहुत से लोगों को रोजगार देकर अपने साए में ले रखा है। और हाँ, सलीम उसका ब्रदर इन लॉ पार्लियामेंट का मेंबर है। अब तुम ही बताओ कि इस कदर बाइज्जत और मशहूर फैमिली अपनी शोहरत कैसे खाक में मिला सकती है। सलीम की इस वाक़े वाली रात ही मंगनी हुई थी, और वो रात तक अपनी मंगेतर के पास जाने से पहले हमारे साथ था। मैं और बात नहीं करना चाहता। हर बात होने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। भूल जाओ कि फातिमा गुल को क्या हुआ था। सलाम बाबा। अच्छा, मैं आ रहा हूं, बस आता हूं। बस मैं पहुंच रहा हूं। मुस्तफा, परेशानी से दूर रहो बेटा। हेलो, मैं वकील मुनीर बात कर रहा हूँ। आपको इस वक्त ज़हमत देने के लिए माजरत चाहता हूँ। क्या आप इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हैं? मैं आपके पास एक शिकायत दर्ज करवाने आना चाहता हूँ। क्या आपने आज का न्यूज़पेपर देखा है? बस मत पूछिए। हाँ, जल्दी आता हूँ। बस घर से फौरन निकल रहा हूँ। ओके, थैंक यू। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है।